बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ 11th जून के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री फीमेल के इंटरव्यूज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंशाल्लाह वेरी सून आज के कंडक्ट होने वाले इंटरव्यू 12 जून के 12 जून के जो आज के इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए हैं, तो वेरी सून इंशाल्लाह विद इन 30 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो उसका भी आप वेट करें और उसको भी ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर जो इंटरव्यू 1 है, आज का जो पैराग्राफ है वो है पैराग्राफ ऑन द रिसर्च इन द केमिस्ट्री फ्राम 2010 से 2025, 2010 से लेकर 2025 तक केमिस्ट्री में किस टाइप की रिसर्च की गई है, उसके ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द पीएच ऑफ लेमन। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 2.3 इसकी पीएच होती है, स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन होती है। व्हाट इज द पीएच ऑफ पपाया। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये भी रिपीटेड है, और इसकी पीएच ऑलमोस्ट 5.2 से 6 के राउंड अबाउट होती है, और ये आप कह सकते हैं कि वेरी लो एसिडिक होता है, या माइल्डली एसिडिक आप इसको कह सकते हैं। फिर पूछा गया कि जी अगर आप में से कोई साइबर क्राइम करता है तो इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन करेंगे, तो वो एफआईए, साइबर क्राइम इसकी जो विंग है, एफआईए को आप कंप्लेन करते हैं। फिर पूछा जी आपका विलेज का नेम क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से कि व्हाट इज़ ईजी एंड टी2जी, जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, एनर्जी लेवल होते हैं, ये क्या है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेसिकली आपके पास जो डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जिनकी एनर्जी लो होती है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, हम इनको कहते हैं। और 2 ऑर्बिटल जो डी जेड की 2 है और डी एक्स की 2, वाई की 2 है, उसकी अपर लेवल यानी कि एनर्जी इनकी ग्रेटर होती है, ऊपर होते हैं, स्पेशली इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, इनको हम कहते हैं ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं। तो बस आपने ये बताना है, तो किसके अकॉर्डिंग है, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आपने देख लेना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, दिस इज द सेपरेशन टेक्निक होती है, कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करवाना होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस। जिस तरह हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करवाते हैं क्रूड ऑयल से, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इसको देख लें आप, डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है, बिगेस्ट लैब ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी लैब कहाँ पे है। तो ये जनरली इसको एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप ये 2-3 इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको देख लें, आप इसको पढ़ लें, याद करके जाएँ। IBM थॉमस जे वाटसन रिसर्च सेंटर है, USA में है। नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री है, NNL है, इटली में है। MIT है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी लैब है। वैसे तो बहुत सारी हैं। विच एलिमेंट्स आर यूज्ड इन दी नैनो टेक्नोलॉजी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आप कार्बन नैनो ट्यूब्स की भी बात करते हैं, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स आप बनाते हैं, नैनो पार्टिकल्स, कंपोजिट्स, जिंक, टाइटेनियम, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनके कंपोजिट्स बना रहे होते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट, अब ये देखें, अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने वाला, बड़ी लैब है तो उसकी लेंथ की है, अब ये कोई पैमाइश थोड़ी करके आया या उसको याद है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जस्ट आपको जज करने के लिए, क्या ये कंफ्यूज तो नहीं होते। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप जो है ना वो बता सकते हैं, इनकी अप्रॉक्सीमेट आप लेंथ बता सकते हैं या उनका एरिया बता सकते हैं। तो ये MIT नैनो जो लैब है वो उसका एरिया आप देख लें, इसको याद कर लें, इसके अकॉर्डिंग आप बता दीजिएगा अगर रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो। इस तरह सेकंड इंटरव्यू है, इनसे पूछा गया कि जी SN1 एंड SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं। देन पूछा गया कि जी इन दी कम्प्लेक्सेस, तो इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो जनरली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्सेस में। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, रिपीटेड क्वेश्चन है। बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या है, आप बता सकते हैं जी। इसके बाद पूछा गया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लें, बोहर्स जो कांस्टेंट एंड वैल्यूज़ हैं, जिसमें आप बोहर्स ने प्लांक्स कांस्टेंट यूज़ किया, H यूज़ किया, स्पीड ऑफ लाइट है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर, बोहर रेडियस, तो इन सब की वैल्यूज़ गिवन है, इनके यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आइसोटोप्स पूछा गया कि क्या है, वेरी सिंपल डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है।
उनके मेंबर्स भी आपको पता होने चाहिए। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। सार्क किसका एब्रीवेशन है? दिस इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं इसको। फिर पूछा गया कि हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ सार्क, तो सार्क के टोटल 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो वो आपके नाम पता होने चाहिए। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो इससे प्रीवियस इंटरव्यूज़ में पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ओके जी, थर्ड जो इंटरव्यू है टोटल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो इस वक्त 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इनमें से नेचुरल 92 हैं और आर्टिफिशियल 26 हैं। तो ये भी आप इसको देख लें। द पर्सन विद द मैक्सिमम पेटेंट इन द वर्ल्ड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये इसमें शम्पी योमिज़की का नाम आता है, जापान से बिलोंग करते हैं। इस तरह थॉमस एडिसन का नाम भी आता है जिसके 1000+ पेटेंट्स वर्ल्ड के हैं। और अगर पाकिस्तान में पूछा जाता है तो फिर आपने नाम बताना है किसका, जो इस वक्त कराची में जो है ना वो अताउल्लाह का नाम आता है। यू आर फ्राम बदीन, इट इज़ द कोस्टल एरिया है। व्हाट आर द कोस्टल एरियाज इन द सिंध, बाकी कोस्टल एरियाज कहाँ पे हैं? तो कराची है, थट्टा है, सजावल है और गैरो है। ये नाम आप देख लें कि कौन कौन से कोस्टल एरियाज हैं। व्हाट इज़ इरसा, और इसका पर्पस क्या है और इसकी डेट क्या है? इरसा स्टैंड्स फॉर द इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इसे कहते हैं, और ये 22 मई 1992 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो मेन पर्पस है टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करना ऑल ओवर द पाकिस्तान प्रोविंसेस के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और ये किन 2 कंट्रीज़ के बीच में था, और उस वक्त कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स थे? तो इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है और 1960 में ये ट्रीटी पेश किया गया, साइन किया गया। और इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अयूब खान थे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और ये इसके बीच में जो मुआहदा किया गया वो वर्ल्ड बैंक ने ये दरमियान में जो है ना वो इनका मुआहदा करवाया था। व्हाट आर द लैंड लॉक कंट्रीज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन। लैंड लॉक कंट्रीज़ वो होते हैं विच डोंट हैव एनी कोस्ट लाइन आर एक्सेस टू द ओशन, यानी कि जिनके कोस्ट लाइन या जिनके साथ कोई मुल्हिक का समंदर या सी वगैरह नहीं होता, उनको लैंड लॉक कंट्रीज़ कहते हैं। तो टोटल जो है वो 44 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, ये भी आपने याद रख लेना है। इनमें नेपाल आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, स्विट्ज़रलैंड है, एथोपिया है, इसके अलावा और भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज़ पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? विनाइल क्लोराइड का। इसके यूजेस क्या हैं ये देख लें। पॉलीमराइजेशन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट आर द आइसोटोप्स? रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। एलोट्रोपी क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन मोर देन डिफरेंट फॉर्म्स, मोर देन 2 आर डिफरेंट फॉर्म, जिसमें कार्बन है, इसमें डायमंड और ग्रेफाइट फॉर्म है। ऑक्सीजन है तो O2 एंड ऑक्सीजन ओजोन फॉर्म है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म है? इसमें एक क्रिस्टलाइन होती हैं और एक इसमें एमरफस फॉर्म होती हैं। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन नैनो ट्यूब, तो ये जनरली क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। और एमरफस फॉर्म में आपका कोल है, सूट है, कोक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ग्रेफाइट को आप में डिफरेंस आना चाहिए। 3D स्ट्रक्चर्स होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, वेरी हार्ड स्ट्रक्चर होती है। इस तरह ग्रेफाइट जो होती है ये लेयर स्ट्रक्चर होती है, 2D स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की इसमें। नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, तो यूरेनियम के जनरली नेचुरल यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम 234 है, 5 है और 238 है। तो ये फिसाइल है क्योंकि हम इसको फिशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं। यूरेनियम 238 दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एंड स्टेबल आइसोटोप है। यूरेनियम इस यूरेनियम आर्टिफिशियल या नेचुरल, तो ये नेचुरली अकरिंग आइसोटोप होता है, एलिमेंट है यूरेनियम, जिसको 238 की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये 11 जून को कंडक्ट होने वाले इंटरव्यूज़ हैं जो आपके साथ हम एज इट शेयर कर रहे थे। इस तरह इंशाल्लाह वेरी सून आपको 12 जून के आज के इंटरव्यूज़ भी आपके साथ एज इट हम शेयर करेंगे वेरी सून।